नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली व्याख्या शुरू करते हैं। इस उत्पल से काय में हाय, उपल से प्राण, रहने दे बक ध्यान यह, पावे ये द्रुग त्राण। हंस छोड़ आए कहा मुक्ताओं का देश, यहाँ वंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। हंस हा हा तेरी भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के, मोती नहीं अरे ये आंसू है उर्मिला जन के। अब इसमें उत्पल यानी कमल या शीन, काय, काय यानी शरीर, उपल यानी पत्थर, बक यानी एक प्राचीन जो ऋषि या कुबेर कहा जा सकता है, द्रुग यानी नेत्र या दृष्टि, त्राण यानी रक्षा, मुक्ताओं का देश यानी मोतियों का देश या स्वर्ण देश भी कहा जा सकता है, जो चमकता है या चमकता हुआ देश। विरहणी उर्मिला हंस को संबोधित करती हुई कहती कि हाय, यह प्राण पत्थर जैसा क्षीण काय हो गया है। हे ऋषि के समान यह ध्यान रहने दे कि इस नेत्रों का जो या इस प्राण पत्थर का या इस नेत्रों का रक्षा कैसे पा सकते हो। ये हंस मोतियों का देश छोड़कर कहाँ आ गए हैं, यहाँ इस वंदिनी के लिए क्या संदेश लाए हैं। हे हंस, तेरी भी बुद्धि रह रहकर बिगड़ गई है क्या, नष्ट हो गई है क्या। ये मोती नहीं है, ये आंसू है उर्मिला के जन के। यानी उर्मिला अपने आंसुओं को कह रही कि ये मोती नहीं है, ये आंसू है उर्मिला के। और इनको देखकर हंस को लग रहा है कि ये मोती है, अपना जो चमकता हुआ प्रदेश छोड़कर ये उर्मिला के पास क्यों आ गया, ऐसा वह अपना विरह व्यक्त करने के लिए कह रही है। ठीक है, आगे की जो पंक्ति है वह इस तरह है। चली क्रौंच माला कहाँ लेकर वंदनवार, किस सुकृति का द्वार वह जहाँ मंगलाचार। सखी गोमुखी गंगा रहे, कुररी मुखी करुणा यहाँ, गंगा जहाँ से आ रही है जा रही करुणा वहाँ। अब इसमें क्रौंच माला यानी जलाशयों के किनारे रहने वाला एक प्रकार का ये पक्षी होता है, उसका समूह। सुकृति यानी शोभकार्य या सुंदर, गोमुखी यानी जपमाली, क्रूरमुखी यानी क्रौंच। ठीक है, अब इसमें विरहनी उर्मिला कहती है कि यह क्रौंच माला पूंजनवार लेकर कहाँ ले जा रही है। यह किसका सुंदर द्वार है जहाँ मंगलाचार गाए जा रहे हैं। हे सखी, यह जपमाली गंगा है जो करुणा इन क्रौंच माला पर बरसा रही है। जहाँ से गंगा आ रही है वही करुणा जा रही है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। कोक शोक मत कर हे तात, को की कष्ट में हूँ मैं भी तो सुन तू मेरी बात। धीरज धर अवसर आने दे, सहले यह उत्पात, मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात। अब आगे जो उर्मिला अपना विरह व्यक्त करती हुई कहती कि कोक यानी चकवा, तात यानी बेटा, कोकी यानी चकवी, उत्पात यानी कष्ट। उर्मिला वियोगी चकवे से और वियोगिनी चकवी को सांत्वना देते हुए कह रही है कि हे कोक, तुम शोक न करो, यह शोक करने का अवसर नहीं है, वरन वियोग को धैर्यपूर्वक सहने और स्वीकार करने का अवसर है। हे कोकी, तू भी शोक मग्न न हो, जरा मेरी बात सुन। संसार में अकेली तू ही कष्ट में या वियोग में या दुखी नहीं है, वरन और भी तेरे समान कष्ट में दुख भोग रहे हैं। दूसरे कष्ट भोगने वालों में तू मेरी गिनती कर सकती है। मैं भी कष्ट भोग रही हूँ, दुख में हूँ। मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में अत्यंत दुखी हूँ। आज जो चारों ओर से तेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे सह ले, धैर्य धारण कर ले और ये सोच ले कि इस वियोग के बाद संयोग का अवसर भी आएगा, प्रियतम से तेरा मिलन भी होगा, जो इन लोगों के लिए मंगलकारी है। वह तेरे भी सुख सुहाग का प्रभात देने वाली रात भी आएगी, ऐसा वह चकवा और चकवी से उर्मिला कह रही है।
ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया, यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन सा धोया। सखी मेरी धरती के करुणांकुर ही वियोग सेता है, यह औषधीश उनको स्वकरों से अस्थि सार देता है। अब यानी कुंजों यानी झाड़ियों या लताओं आदि से घिरा हुआ, यानी पक्षियों की मधुर आवाज, धवल यानी उजाला या सफेद, वसन यानी वस्त्र या कपड़े। उर्मिला आगे कहती कि हे सखी, यहाँ मेरे घर या जो रहने का स्थान है या कुंजो, वहाँ पर झाड़ियों से वह जो घिरा हुआ है, जहाँ पर पक्षियों की मधुर कलरव सुनाई देती है, वह रुक गई है। अब वह निराश होकर सो गया है। यहाँ चंद्रोदय का उजाला उसको उठा रहा है, मानो सफेद वस्त्रों जैसा धोया जा रहा है। हे सखी मेरी धरती के करुणा रूपी अंकुर ही वियोग में सता रहे हैं, और यह औषध की तरह उन वियोग रूपी जख्मों पर अपने स्व करो यानी हाथों से जो मलहम लगाकर शांति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। जन प्राचीन जननी ने शिशि शिशु को जो दिया डिठोना है, उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर टोना है। सजनी मेरा मत यही मंजूल मुकुर मयंक, हमें दिखता है वहाँ अपना राज्य कलंक। अब इसमें जो उर्मिला कहना चाहती है कि शशि शिशु यानी चंद्रपुत्र, डिठोना यानी नजर न लगे इसलिए लगाया गया जो काला टीका, मंजूल यानी इसका अर्थ होता है सुंदर या मनोहर, मुकुर यानी दर्पण या शरीर, मयंक यानी चंद्रमा। जिस तरह लोक और प्राचीन माताएं अपने शिशु को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाती है, उसी तरह मानो चंद्र को काला टीका लगा दिया है और हम उसे चंद्र पर लगे दाग को कलंक कहते हैं। कलंक माना जाता है, एक प्रकार से उसकी अवहेलना भी की जाती है। हे सखी मेरा मत यह है कि वह तो मनोहर या सुंदर शरीर वाला चंद्र है, हमें तो सिर्फ वह अपना राज्य कलंक दिखता है जब राम को वनवास के लिए भेजा गया था। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला, नीलम के प्याले में बुद बुद देकर उफन रही वह ढाला। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के कल कल धर के, बिखरता है पारा। सखी निरख नदी की धारा। अब इसमें निश्चित यानी रात्रि, हाला यानी शराब, नीलम यानी नीलमणि अपनी सखी को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है कि हे सखी, जिस प्रकार प्याले में शराब बुदबुदे उत्पन्न करती है और उसका सेवन करने वाला मतवाला होकर अपनी याद जो खो बैठता है, उसी प्रकार तारों से भरी इस रात्रि ने मेरी वियोग वेदना को उद्दीप्त करके मुझे मतवाला सा बना दिया है। उर्मिला को आकाश प्याले के समान तथा तारे शराब के बुलबुलों के समान दिखाई दे रहे हैं। हे सखी, जब मैं निरीक्षण करती हुई तो मुझे ये नदी की धारा ढलमल ढलमल सी चंचल तारे के समान लगती है और अपने अंतस्थल में निर्मल जल भर के वह उछल उछल कर, छल छल करके या थल थल और कल कल करती हुई बहती रहती है। उसके इस बहाव से मानो चांदी और हीरे के समान चमकीला प्रकाश वह बिखर रही हो, यह नदी की धारा है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वो इस तरह है। लोल लहरिया डोल रही है, भ्रू विलास रस घोल रही है, इंगित ही में बोल रही है, मुखरित कुल किनारा। सखी निरख नदी की धारा, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर। अवधि दुती का द्वारा, सखी निरख नदी की धारा। मेरी छाती दलक रही है, मानस छपरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा। सखी निरख नदी की धारा। लोल लहरी यानी चंचल लहरी, भूविलास या भो यानी संचालन, मुखरित यानी ध्वनित, ढकलना यानी दुखी होना, मानस यानी हृदय, शफरी यानी मछली,
वियोगिनी उर्मिला सरिता के सम्मुख खड़ी अपने भावों को प्रकट कर रही है, यानी नदी के सम्मुख। वे कहती है कि हे सखी, नदी को देखा, उसकी धार में चंचल लहरें डोल रही है, जो रमणियों के समान भोग के संचालन से उत्पन्न आनंद दे रही है। लज्जा के कारण मानो इशारों द्वारा ही अपनी बात वह कह रही है। उनके किनारे से टकराने से वह भी मुखरित हो उठता है। नदी अपने प्रियतम सागर से मिलने की लालसा लिए गतिशील रहती है। वह इसी भाव से प्रसन्न हुए चली जा रही है कि उसका प्रियतम सागर बस अभी मिल जाएगा। नदी रूपी नायिका की मिलन उत्कंठा देख विरहिणी उर्मिला को भी अपने प्रियतम की जो स्मृति है याद हो आती है। वह सोचती है कि न जाने मेरे प्रियतम की जो अवधि है या 14 वर्ष का जो काल है वह कब बीत जाएगा और अवधि रूपी द्युतिका के द्वारा कब तक मिलवाए जाएंगे, अर्थात वनवास की अवधि समाप्त होने पर ही मेरे प्रियतम मुझसे मिलेंगे, ऐसा उर्मिला को लगता है। और वह कहती कि प्रियतम के दर्शनों के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ, मेरी छाती फटने को है, मेरे हृदय रूपी मछली प्रियतम की छवि निहारने के लिए अत्यंत व्याकुल है। जहाँ तक आंखें देखती है अभी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, अवधि अभी लंबी है और कोई सहारा नहीं दिखाई देता। इन पंक्तियों में विरोधाभास रूपक और रूपकातिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, तपोमग्न है आज मेरे धनी, नैश गगन के गात्र में पड़े फपोले हाय, तो क्या मैं निश्वास भी न लूं आज निरुपाय, तारक चिन्ह दुकुलीनी पी पी कर मधु मात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। घुली यानी मिलना, नेश यानी निशा या रात्रि संबंधी, गात्र यानी देह, फफोले यानी छाले, निरुपाय यानी लाचार, तारक यानी तारों से भरा या नक्षत्र, दुकुलिनी यानी नदी, सुधाकर यानी चंद्रमा। उर्मिला आगे कहती कि हे सखी, क्या सच में मैं इस चांदनी में मिल जा रही हूँ? यह क्या बुरा है? मैं भी यह नहीं चाहती हूँ कि किंतु ये चांदनी मेरे धनी अर्थात प्रियतम आज तपश्चर्या में या तप में मग्न है। रात्रि में आकाश में जैसे उसके देह के छाले निकल पड़े हैं। उर्मिला कहती कि तो मैं क्या इस रात्रि के अंधकार में लाचार असह्य आज निश्वास भी न लूं? तारों से भरा हुआ ये आकाश जैसा नदी मधु पात्र पी पी कर रह गया हो ऐसा लग रहा है। जब श्यामा उलट जाती है या रात्रि उलट जाती है तब चंद्रमा का यह पात्र रिक्त सा दिखाई पड़ता है, अर्थात रात्रि में तारों के कारण भरा हुआ लगता है और सुबह होते ही वह खाली हो जाता है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। यद्यपि काल है काल अंत में, उष्ण रहे चाहे वह शीत, आया सकी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत, आगत का स्वागत समुचित है, पर क्या आंसू लेकर, प्रिय होते तो लेती उसको मैं घी गुड़ दे देकर, पाक और पकवान रहे पर गया स्वाद का अवसर बीत, आया सकी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। हे ऋतुवर्य क्षमा कर मुझको, देख देने यह मेरा, करता रह प्रतिवर्ष यहाँ तो फिर अपना फेरा। अब इसमें हेमंत यानी जाड़े का जो मौसम या शीतकाल का जो मौसम होता है, संतप्त यानी पीड़ित या दुखी, आगत यानी अगस्त का महीना। उर्मिला आगे कहती कि यद्यपि काल है तो उसका अंत अवश्य ही होगा। कभी गर्मी का मौसम तो कभी सर्दी का मौसम आता ही है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आने ही वाले हैं। हे सखी, अब हेमंत आया है, देख यहाँ सभी दुखी एवं पीड़ित है, अगस्त का स्वागत उचित है, पर क्या मैं उसका स्वागत अपने आंसू लेकर करूं? अगर प्रिय होते तो मैं अगस्त का स्वागत घी और गुड़ दे देकर करती। भोजन और कई सारे पकवान रहे हैं, पर जो स्वाद का अवसर था अब वो बीत गया है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आया है जिसमें सब लोग दुखी एवं पीड़ित है। उर्मिला ऋतु को संबोधित करती हुई यहाँ कह रही है कि हे ऋतुवर्य, मुझे क्षमा कर दे, मेरी यह दैन्य दशा तो देख, हर साल
दर साल यानी साल दर साल तुम यहाँ अपना फेरा लगाते हो, मुझे देखते होगे, वैसे ही मैं दुखी हूँ। कब ये साल बीत जाएंगे और कब एक नया ऋतु मेरे प्रियतम को साथ लेकर आएगा, ऐसा उर्मिला यहाँ कह रही है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। ब्याज सहित दे उनको है मीत, आया सकी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत, सी सी करती हुई पौष में, पाकर जब तब मुझको, अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम मुझको, कंबल ही संबल है अब तो, ले आसन ही आज पुनीत, आया सकी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत, काला गरु की सुरभि उड़ाकर, मानो मंगल तारे, हंसे हसंती में खिल खिल कर, अनल कुसुम अंगारे, आज धुक धुकी में मेरी भी ऐसा ही उदीप्त अतीत, आया सकी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। अब इसमें उपकारी यानी सहायक, पुनीत यानी पवित्र, सुरभि यानी सुगंध, उद्दीप्त यानी उत्तेजित। उर्मिला आगे ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है कि हे ऋतुवर्य, जब मेरे प्रियतम वापस आएंगे तब मैं ब्याज सहित ऋण चुका दूंगी। अर्थात वे कहना चाहती है कि कितने ही ऋतु बीत जा रहे लेकिन ऋतु का स्वागत करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, इसीलिए वह कहती है कि मैं जो मेरा ऋण है ब्याज सहित चुका दूंगी। हे सखी, अब हेमंत ऋतु आया है, हे हेमंत देख हमें, हम लोग संतप्त और भयभीत हैं, हम पर दया कर। जब हवा सी सी करती हुई आती है तब अपने पार्श में प्रियतम के मुझे पाते हैं, यानी प्रियतम मुझे अपना सहायक मानते थे, अब तो मेरा कंबल ही संबल बन गया है, ले आसन ही आज पवित्र है। और हे सखी देख हेमंत आया है जिसने आज संतप्त और भयभीत कर दिया है, अपने काला गरु की सुगंध उड़ाकर मानो मंगल तारे हंस रहे हैं, अपने हंसते हंसाते हुए खिलखिल करते हुए अपने आँख के फूल रूपी अंगारे उड़ा रहे हैं। आज भी इस धुक धुकी में मेरा जो मन है या मेरा समय बीता हुआ काल जो मुझे दिखा देता है और काल उत्तेजित कर रहा है, हे सखी हेमंत मुझे दया कर दो और मुझे क्षमा कर दो। देख तो हाँ, जो हेमंत वापस आया है और इस कारण धूप के कारण या गर्मी के कारण सब लोग संतप्त या भयभीत भी है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। अब आतप सेवन में कौन तपस्या, मुझे न यो छल तू, तप पानी में बैठा सकी, चाहे तो वही चल तू, नाइन रहने दे तू, तेल नहीं चाहिए मुझे तेरा, तनु चाहे रूखा हो, मन तो सुस्नेह पूर्ण है मेरा। अब आतप यानी सूर्य का जो प्रकाश, धूप, सेवन यानी इस्तेमाल या उपयोग, छल यानी धोखा देना या कपटपूर्ण जो व्यवहार होता है, पेठा यानी घुसना, प्रवेश करना, तनु यानी शरीर, काया, तन। आगे उर्मिला हेमंत को गर्मी को उद्देशित करती हुई कहती है कि हे हेमंत, आप तप यानी तुम्हारा जो तप है धूप का उपयोग कर रहा है और कौन सी तपस्या तुम कर रहे हो, ये तुम मुझे न कष्ट पहुंचाओ, तुम्हारा ये सारा तप पानी में प्रवेश कर चुका है अर्थात निरर्थक हो गया है, चाहे वही ले चल तू। हे नाहिन, अब तुम रहने दो, तुम्हारा तेल मुझे नहीं चाहिए, मेरा तन भले ही रूखा हो अर्थात प्यासा हो लेकिन मेरा मन प्रिय के सुस्नेह में पूर्ण रूप से भीग गया है अर्थात तृप्त हो चुका है और मेरा मन प्रिय के मन में वह विलीन हो चुका है, इसीलिए अब उसे अलग करना संभव नहीं है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। मेरी दुर्बलता का क्या दिखा रही तू, अरे मुझे दर्पण में देख निरख मुझ मेरा, वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में, एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल शेष निज सर में। अब इसमें जो निरख यानी देखकर
पद्मिनी यानी कमलिनी, नाल शेष यानी जिसकी केवल नाल शेष रह गई हो। उर्मिला की जो सखी उसे दर्पण दिखाकर ये बताना चाहती है कि वह कितनी कमजोर हो गई है। इस पर उर्मिला कहती कि मुझे दर्पण में मेरी कमजोरी क्या दिखा रही हो, मेरे मुख पर सच्चे प्रेम की इतनी आभा है कि उसके समक्ष दर्पण पल भर में स्वयं ही शर्मा कर धुंधला हो जाएगा। इसका यह अर्थ हो सकता है कि दर्पण पर मेरे निश्वासों में वह धुंधला हो जाएगा तो वह मुझे क्या दिखा पाएगा। पूरे घर में एक मैं ही तो क्षीण नहीं हुई, सभी उदास एवं परेशान है क्योंकि राम वनवास को गए हैं। यहाँ तक कि प्रकृति के पदार्थ भी लक्ष्मण के वियोग में परेशान है। सरोवर में रहते हुए भी कमलिनी पूर्णतया सूख गई है, उसकी केवल नाल बची हुई है। इसमें विरहिणी उर्मिला के स्वाभिमान तथा असहायता की एक साथ अभिव्यक्ति कवि ने दिखाई हुई है। इन पंक्तियों में व्यतिरिक्त छेकानुप्रास और काको वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप बस नवम सर्ग की थोड़ी सी व्याख्या बची हुई है, वह हम 1-2 वीडियो में उसको पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नवम सर्ग की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।